अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की सेक्शन 45B अपील्स के हवाले से है और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक एग्रीड पर्सन जो है वो कैसे अपील कर सकता है अगर वो डिससेटिस्फाइड है किसी ऑफिसर के और डिसीजन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 45B का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी शख्स यानी डिपार्टमेंट के अलावा, सेल टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा कोई भी शख्स जो सेक्शन 10, 11, 25, 36 और 66 यानी कि ये सेक्शन है जिनके तहत कोई फ़ैसला हुआ है, कोई असेसमेंट हुई है या कोई रिफ़ंड का ऑर्डर हुआ है या कोई और इन सेक्शन के तहत फ़ैसला हुआ है जो कि ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू ने किया है और जो टैक्स पेयर है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो 30 डेज़ के अंदर अंदर एक अपील कर सकता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स को। और इसमें प्रोवाइज़ो भी है जिसमें ये कहा गया है कि अगर 30 डेज़ में वो अपील नहीं कर सका तो 30 दिन के बाद अगर वो फ़ाइल करता है और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स ये समझता है या वो सेटिस्फाइड है कि उसके पास सफिशेंट रीज़न्स हैं कि वो लेट किसी जेन्युइन कॉज की वजह से हुआ, तो वो उस अपील को एक्सेप्ट कर सकता है। और अपील जो फ़ाइल होगी वो प्रॉपर फॉर्मेट में होगी। जो फॉर्म इसका दिया हुआ है उस फॉर्म को फिल किया जाएगा और जो फॉर्मेट दिया हुआ है प्रोसीजर उसके मुताबिक फ़ाइल की जाएगी। उसको वेरीफाई किया जाएगा प्रेस्क्राइब्ड मैनर में। अब प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म का मतलब एक तो वो फॉर्म है जो आपने फ़िल करना होता है, दूसरा ये है कि उसमें जिस तरतीब से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, जैसे ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं तो ग्राउंड्स ऑफ अपील होने चाहिए, उसमें प्रेयर होनी चाहिए कि आपको शिकायत किया और आप क्या चाहते हैं, और उसके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए और एफिडेविट वगैरह होना चाहिए। तो स्टेट प्रिसाइजली द ग्राउंड्स, तो ग्राउंड्स जो हैं वो ग्राउंड्स ऑफ अपील प्रिसाइजली उसमें मेंशन होने चाहिए, ब्रीफली मेंशन होने चाहिए, और फ़ी उसकी जो है वो साथ अकम्पनीड होनी चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए कि आपने फ़ी पे कर दी है। और कमिश्नर अपील को जो ऊपर हमने टाइम बताया 30 डेज़ में, या अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड है तो बस मोर देन 30 डेज़ में भी उस पीरियड के दौरान सबमिट होना ज़रूरी है। उसके बाद फ़ी क्या है जी, अगर कंपनी है तो 5000 रुपीज़ के साथ फ़ी पे करनी पड़ेगी, और कंपनी नहीं है तो 2500 रुपये 2500 रुपीज़। और अगर कोई कंपनी और इसके अलावा कोई केस है कि यानी कि अपील के अलावा कोई असेसमेंट के अलावा कोई और मामला है तो कंपनी की सूरत में 5000 और कंपनी नहीं है तो 1000 रुपीज़, 1000 रुपया फिर उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और 1C में ये कहा गया है कि अगर किसी ख़ास केस में, किसी पर्टिकुलर केस में कमिश्नर अपील वो ये समझता है कि रिकवरी जो टैक्स असेस हुआ उसकी रिकवरी वो हार्डशिप पैदा करेगी, अनड्यू हार्डशिप पैदा करेगी टैक्स पेयर के लिए, तो वो स्टे दे सकता है 30 डेज़ का। और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील जो है वो उसके बाद हेयरिंग करेगा दोनों पार्टीज़ को, यानी कि जिस ऑफिसर ने फ़ैसला किया है और जो एपेलेंट है, दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, केस को सुना जाएगा और वो अपना ऑर्डर पास करेगा। यानी ऑर्डर या तो पास करेगा कि जी अपील में जो प्रेयर की गई है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, या उसमें कोई चेंजेस करता है, या फ़ैसला सेट असाइड कर देता है, वापस भेज देता है उसी ऑफिसर को कि इसको दोबारा देखा जाए, आपने प्रॉपर नहीं देखा। इसमें प्रोवाइज़ो है कि ये फ़ैसला जो है वो 120 डेज़ में करना ज़रूरी है। कमिश्नर अपील जो है ये फ़ैसला 120 दिनों में करेगा, और अगर 120 दिनों में ये फ़ैसला नहीं हो सका तो जो इसकी एक्सटेंशन दी जा सकती है वो 60 डेज़ की एक्सटेंशन दी जा सकती है, और इससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती।
और उसके बाद एक और प्रोवाइज़ो ये है कि जी अगर किसी वजह से प्रोसीडिंग्स यानी जो केस है वो एडजॉर्न हो गया है, रुक गया है, उसको स्टॉप कर दिया गया है, या स्टे ऑर्डर की वजह से या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर उस मामले को भेज दिया गया है, तो पिटिशनर ने उसको एडजॉर्न किया है या उसको ADRC में भेज दिया है, तो उस 30 डेज़ तक उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है, यानी कि उसकी हियरिंग को रोका जा सकता है, यानी कि एक्सटेंशन मिल सकती है इसमें। और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इसमें अगर चाहे या तो फ़ैसला सुना देगा या फिर वो फर्दर इंक्वायरी का कह देगा, अगर इन केस वो समझता है कि इसमें फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है। और उसमें यह है कि कमिश्नर अपील किसी तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो इससे पहले ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू को पेश नहीं किया गया, वो कमिश्नर अपील एक्सेप्ट नहीं करेगा, अनलेस कि उसके पास सफिशेंट रीज़न है कि उसको किसी वजह से रोका गया कि वो ये एविडेंस वहाँ पे पेश नहीं कर सका, या कोई ऐसी वजह थी, वैलिड वजह थी जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड्स या एविडेंस जो है वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किया जा सका। तो ये था अपील के हवाले से, जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स को अपील की जाती है अंडर सेक्शन 45B, उस हवाले से कोई क्वेश्चन कमेंट है ज़रूर कीजिएगा। इस हवाले से इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं एक और वीडियो आपको बनाऊं जिसमें मैं प्रैक्टिकली इनके चीज़ें आपको दिखा सकूं। आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।